नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा और ये 35 प्रश्न आपको हर हाल में याद कर लेना है अभी जो है क्लास में ही। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर PDF नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। अब सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, गेमीट ट्रांसलोकेशन कैन ऑक्यूर। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो युग्मक स्थानांतरण जो हो सकता है वो किसके द्वारा? जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, वो वायु के द्वारा जो है स्थानांतरित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर पूछा गया है कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? प्यारे बच्चों इनमें से जो है किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक, हिरन, मनुष्य, घोंघा। तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? इन विच ऑफ दीज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू वाटर मीडियम। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो वो शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, तीनों के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? बताएंगे प्यारे स्टूडेंट। विच ऑफ दिस इज नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट? क्या वो पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल यानी पपाया, मस्टर्ड, उसके बाद मेज या फिर हिबिस्कस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पपीता जो है ये एक लिंगी होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। अगैव में वर्दी प्रजनन होता है। इन अगैव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस। इसका राइट आंसर बताएंगे। बुलबिल द्वारा, शक्कर द्वारा, स्टोलन द्वारा, राइजोम द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा अगैव में वर्दी प्रजनन बुलबिल द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो प्यारे बच्चों बताएंगे आप लोग इनमें से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो याद रखना ये हो जाएगा घरेलू मक्खी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर पूछा गया है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स यानी आउटसाइड द बॉडी कॉल्ड? तो याद रखना इसका राइट आंसर इन विट्रो हो जाएगा। और वहीं पर बात करें शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के यानी अंदर होने वाले निषेचन इन विवो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। स्त्री दल चक्र बना होता है। प्यारे बच्चों VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप अगर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिए। स्त्री दल चक्र में बना होता है तो याद रखना है स्टिग्मा, स्टाइल, उसके बाद ओवेरी, इन तीनों के द्वारा स्त्री दल चक्र बना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर पूछा गया है, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंधित है? बताएंगे इसका राइट आंसर। एम्फीबियन जो संबंधित है पादपों में किससे? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, कवक, टेरिडोफाइट्स। तो याद रखना है वो ब्रायोफाइट्स से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार आपको जो है ना जो PDF दिया जाता है इसी प्रकार VBI करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अगर आप उनको याद कर लेंगे तो आपको 450 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? प्यारे बच्चों इनमें से जलीय जंगली घास पूछा है। तो जलीय जंगली घास की बात करें तो इसका राइट आंसर ट्रापा और जलकुंभी दोनों होगा, यानी ए और सी होगा। यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन
हाइड्रीला जो है, हाइड्रीला क्या है कि वो जल के द्वारा परागण करता है, यानी जल परागित पुष्प है। ठीक है, यहाँ पर जलीय जंगली घास का बात किया है, इसीलिए ट्रापा और जलकुंभी होगा। ठीक है, याद रखना है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर पूछा गया है कि वायु परागण किस में होता है। प्यारे बच्चों, विंड पोलिनेशन जो होता है वो किस में, घास में, मक्का में, गेहूं में, सैलविया में। तो याद रखना है, सॉरी किस में नहीं होता है, तो आपको याद रखना है सैलविया में नहीं होता है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, घास, मक्का और गेहूं में जो है वायु परागण होता है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर पूछा गया है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। निम्नांकित में से किस पौधों में स्व परागण होता है। तो प्यारे बच्चों, स्व परागण यानी सेल्फ पोलिनेशन जो होता है वो किस पौधे में, तो आपको याद रखना है द्विलिंगी में होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर पूछा गया है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशलिटी ऑफ हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो आपको याद रखना है वो अनावृत बीजी का जो है स्पेशलिटी ऑफ हैप्लॉइड है। ठीक है, यानी अगुणित भ्रूणपोष की विशेषता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, देखिए 15 नंबर पूछा गया है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। प्यारे बच्चों, देखिए कायिक प्रवर्धक किसे कहते हैं। देखिए कोई भी पौधे के जो टुकड़ा भाग, जैसे कि परकंद, चूसक, शाखा, तना, जड़, उसका जो है यानी कोई भी टुकड़ा भाग से नए जो है पौधे का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो इनमें से कायिक प्रवर्धन कौन नहीं होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, चल बीजाणु, मोबाइल स्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। इनमें से कौन सा फल कूट फल है। तो कूट फल की बात करें, फॉल्स फ्रूट की बात करें तो सेब जो है फॉल्स फ्रूट होता है और VVI क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आज का क्लास कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं कीजिएगा, पूरा देखिए। ठीक है, भ्रूणपोष का क्या काम है, तो भ्रूणपोष का काम होता है भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। इनमें से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, इनमें से किसके पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, तो वो एस्ट्रेसिया एवं घास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। भ्रूणपोष क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए VVI क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या है, तो आपको याद रखना है भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ठीक है, और द्विगुणित कौन होता है, तो युग्मनज होता है। ठीक है, और युग्मक क्या होता है, आप सभी फटाफट बताते रहिए। युग्मक क्या होता है, तो युग्मक हैप्लॉइड होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों 20 नंबर। बीज चोल का निर्माण होता है, VVI क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर। बीज चोल का निर्माण क्या होता है, यानी किससे होता है, तो बीज चोल का निर्माण पेरिकोप से होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। भूमि फलनी फल है, तो प्यारे बच्चों भूमि फलनी फल क्या है, तो वो है मूंगफली। ठीक है, VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 पूछा गया वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए IMP लिख दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार PDF में लिखा गया है, तो आप लोग परचेज करके जल्दी से अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अच्छा एक मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, तो वो किस में, तो वो घासों में पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। इनमें से किस में जल द्वारा परागण होता है, तो प्यारे बच्चों जल के द्वारा परागण की बात करें तो सिर्फ हाइड्रीला में जो है जल के द्वारा परागण होता है, और किस में होता है, तो वेलिस्नेरिया में। ठीक है, यहाँ पर जलकुंभी में जल दे करके ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं जलकुंभी और कीट में जो है, सॉरी कमल में जो है कीट के द्वारा परागण होता है। आपको पता है कमल कहाँ खिलता है, तो कमल जो है वो किस में खिलता है, कि यानी कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में क्या रहता है, तो कीड़े मकोड़े रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है वो परागण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। 24 पूछा गया है भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है, तो प्यारे बच्चों भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका क्या है, तो आपको याद रखना है द्वितीय केंद्रक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। निम्न में से कौन एकलिंगी है, तो प्यारे बच्चों एकलिंगी की बात किया है तो बता चुके हैं आपको। पपीता क्या है, तो वो एकलिंगी होते हैं। सरसों और गुड़हल जो है वो द्विलिंगी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। पूछा गया किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो प्यारे बच्चों बीज चोल की बात करें तो जायफल, लीची, शरीफा, इन तीनों का खाया जाता है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर VVI लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। परागकण मुख्यतः है, तो प्यारे बच्चों परागकण मुख्यतः क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है स्पोरोफाइट्स, युग्मक और नर युग्मक, इनमें से
कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है परागकण स्पोरोफाइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। 28 पूछा गया पराग भित्ति होती है, पोलन वाल इज, बताएंगे इसका राइट आंसर। पोलन वाल क्या होती है, यानी कितने स्तरीय वाला होता है? तो आपको याद रखना है पराग भित्ति द्विस्तरीय वाला होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। परागकण हो सकते हैं, प्यारे बच्चों परागकण क्या हो सकते हैं? तो आपको याद रखना है वो एलर्जी कारक हो सकते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर जनरली, क्या वो अट्रैक्टिव होते हैं, स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं? बोथ बी एंड सी, आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी और सी दोनों। तो याद रखना है राइट आंसर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। 31 पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एनिमोफिली, एक एंटोमोफिली, ठीक है, और एक हाइड्रोफिली। तो एनिमोफिली किसके द्वारा परागण करता है? तो वो हवा के द्वारा, ठीक है, और यहाँ पर हवा के द्वारा। और एक पूछे जाते हैं एंटोमोफिली, तो एंटोमोफिली किसके द्वारा? तो वो कीड़ा के द्वारा। और एक होता है ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली में किसके द्वारा परागण होता है? तो वो चिड़िया के द्वारा, ठीक है। ये सब प्रश्न आप याद रखिएगा। ऑर्निथोफिली में क्या होता है? चिड़िया के द्वारा परागण होता है, चिड़िया के द्वारा। ऑर्निथोफिली चमगादड़ के द्वारा क्या कहलाता है? तो मोर्मिकोफिली हवा के द्वारा कहलाता है एनिमोफिली, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और कीट के द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एंटोमोफिली। देखिए एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? वही क्वेश्चन VBI है, बता चुके हैं। इसका आंसर फटाफट से आप लोग 32 नंबर लिख करके दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन स्टूडेंट आंसर देते हैं। 33 चलते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इसको यानी इस गुण को क्या कहते हैं? बिहार बोर्ड में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्येक पादप यानी एवरी प्लांट सेल कैन बिकम ए कंप्लीट प्लांट, दिस क्वालिटी इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 34 नंबर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन है, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन PEG है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और VBI क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। कमल में परागण होता है, तो प्यारे बच्चों कमल में परागण बता चुके हैं कीट के द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर। पराग से अगुड़ित पौधे का विकास कहलाता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम पोलन इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 और ये आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। सभी प्यारे स्टूडेंट 37 में कितने सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लास कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सभी यार दोस्तों को हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए 37 नंबर देखिए कि पुष्प बंद रहते हैं किसमें? डिक्लिनी, क्लिस्टोगेमी, डाइकोगेमी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों पुष्प बंद रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम यानी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर इससे पहले दे चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।